Dear learners, Assalamu alaikum. On your requests and comments, I am making video on review exercise of chapter number 7. The question number 3 is find the general term and the 18th term of an AP whose first term is 3 and common difference is 2. That is A1 is 3 and common difference that is D is 2, and you have to find 18th term that is 18 and the general term that is AN. So to find 18th term you can write A18 is equal to A1 plus 17D. You can write like this: A18 equals A1 is 3 plus 17 times D is 2. 3 plus 17 2 times 54. So A18 equals 3 plus 54 is 57. This is the 18th term of this question, and now you have to find the nth term that is general term AN. फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D. A1 इज़ 3 प्लस n आपको नहीं पता क्योंकि आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है. D इज़ 2. सो 3 प्लस 2n माइनस 2. नाउ 2n 3 minus 2 is 1. So 2n plus 1, that is 3 minus 2 is plus 1. So AN, that is the general term, is 2n plus 1. There is a mistake here. 7 2 times is 34. So 34 plus 3 is 37. This is the answer. In question number 4 you have to find the nth term that is AN of the following sequence. Now 3 आपको पता है कि सब में सेम है, पावर क्यूब भी सब में सेम है, सिर्फ जो चेंजिंग है वो है नीचे वाली सीक्वेंस में, दैट इज़ 5 7 9. अब हम इसकी nth टर्म फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे A1 आ जाएगा 5 और D जो कि कॉमन डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज़ 7 and first term is 5, so D equals 2. Now using the formula of nth term, that is AN is equal A1 plus n minus 1 times D. A1 is 5 plus n minus 1, D is 2. Now opening the bracket, 5 plus 2 times n is 2n minus 2 1 times 2. So 2n यहीं आ जाएगा, 5 minus 2 आ जाएगा जी plus 3. So AN is equal to n plus 3. ये आ गई टर्म हमारे पास nth जो कि इस सीक्वेंस की है. इस सीक्वेंस की टर्म निकालने के लिए आपको पता है कि सब का 3 है और नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी 2n प्लस 3 और ऊपर क्यूब, सब क्योंकि पूरी सीक्वेंस में है इसलिए इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा. तो ये सिंपल सा आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and 16 is 24, you have to find the value of A. दैट इज़ अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है A प्लस B ओवर 2. तो अरिथमेटिक मीन A और 16 के दरमियान में 24 है, मतलब कि A और 16 के दरमियान में जो अरिथमेटिक मीन है वो 24 है. तो अरिथमेटिक मीन 24 आ जाएगा और पहली आएगी वैल्यू A और दूसरी वैल्यू आएगी 16 ओवर 2. इसको सोल्व करेंगे 24 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा A प्लस 16. 24 2 टाइम्स 48 इक्वल्स A प्लस 16. नाउ अब यहाँ से 48 यहाँ से जाके माइनस 16 हो जाएगा. सो A इक्वल्स 8 माइनस 6 is 2, 4 minus 3, A is equal 32. इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू फाइंड द 15th टर्म ऑफ GP, दैट इज़ A15 आपने फाइंड करनी है. 7th टर्म आपको पता है A7 आपके पास है 27 एंड द कॉमन रेशियो दैट इज़ R इज़ 3. नाउ A7 को लिखा जा सकता है A1 R पावर 6 जो कि इक्वल है 27 के. R की वैल्यू आपको पता है R 3 है, इसकी पावर ले लेंगे 6 और इक्वल टू 27. सो A1 R 3 पावर 6 इज़ 729 इक्वल्स 27. नाउ टू फाइंड A1, 729 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज़ 1 over 27. नाउ यू हैव टू फाइंड A15. A15 इक्वल लिखा जा सकता है A1 R पावर 14. So A1, what is A1? A1 is 1 by 27 and R is 3 power 14. अब जो इसका आंसर दिया हुआ है जी पीछे बुक में उसकी तरह से मैं इसको सोल्व कर रही हूँ. 27 को लिखा जा सकता है 3 पावर 3 और ये है 3 पावर 14. अब आप यहाँ देखें जो 3 पावर 3 है और 3 पावर 14 कैंसिल हों आपस में तो ये 3 पावर 11 बचता है. किस तरह से कि आपने जैसे आपको पता है कि बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं. तो A15 आ जाएगा 3 पावर 11. This is the answer. In question number 7 you have to insert 4 geometric mean between 1 by 2 and 16. So 1 by 2 यहाँ रखते हैं और 16 यहाँ रखते हैं और उनके दरमियान में आपने insert करने हैं जी 4 geometric mean, that is G1, G2, G3 and G4. So A1 is 1 by 2 here and 1 2 3 4 5 6, the sixth term is 16. So you can write A6 equal A1 R power 5 equals 16. A1 is 1 by 2, R power 5 equals 16.
सो आर पावर 5 इक्वल 16, 2 जाके वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R5 आ जाएगा इक्वल टू 32। अब यहाँ पे हम लेंगे जी फिफ्थ पावर दोनों साइड पे ताकि ये कैंसिल हो सके। सो R5 इक्वल्स यहाँ पे आ जाता है 2 पावर 5 और 2 पावर 5 जब फिफ्थ रूट से कैंसिल होगी तो R आ जाएगा 2। अब आपने फाइंड करनी है G1। सो G1 का फॉर्मूला है A1 R1, that is A1 is 1/2 and R is 2, so G1 equals 1. Now G2 equals A1 R square. A1 is 1/2 and R is 2 square, so 1/2 and 2 square is 4. After cancellation you will get G2 equals 2. G3 equals A1 R3. G3 equals A1 is 1/2 and R power 3, that is 2 power 3 is 8. 1/2 times 8. After cancellation you will get the value of G3, that is equal 4. 2 4 times 8. Now G4, the last one. G4 equal A1 R4. A1 is 2. A1 is 1/2, that is R is 2. 2 power 4 is 16. 1/2 2 power 4 is 16. After cancellation you will get G4 equals 8. These are the four geometrics mean between 1/2 and 16. Okay learners, the last question, that is question number 8, is the same as the exercise 7.4 question number 10. सो आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है सेम जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है 7.4 का। तो लिंक मैं आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। एक्सरसाइज 7.4 कम्प्लीटली अपलोडेड है मेरे चैनल पे। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।